हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे पास लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ठाकुर जी की सेवा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल बालक हैं, वो आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। बहुत सारे भक्तों की कथाएं आती हैं जिसमें उनके निश्चल भाव से प्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की और उन्हें दर्शन दिए या उन्होंने चमत्कार का अनुभव किया। इसलिए ठाकुर जी की सेवा दिल से, प्रेम से करें। ठाकुर जी के साथ अपना कोई भी एक रिश्ता बनाकर उसके अनुसार उनकी सेवा करें। अगर आपके अंदर माँ भाव है तो आप ठाकुर जी को बच्चे की तरह ही प्यार करेंगे। आप उनको भाई मानती हैं तो एक बहन की तरह उसी भाव के साथ हमें उनकी सेवा करनी है। ठाकुर जी से बात करें, उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करें। सिर्फ परेशानियां बताकर या केवल परेशानियों का हल ना मांगे। अपने जीवन की हर बात, हर खुशी, हर गम उनके साथ शेयर करें। ठाकुर जी के साथ मंदिर में एक गाय का बछड़ा अवश्य रखें। ठाकुर जी के लिए कुछ छोटे खिलौने भी जरूर लाएं। असखियों का स्वरूप भी मंदिर में रखें जो ठाकुर जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। ठाकुर जी का कोई नाम अवश्य रखें, उसी से उन्हें पुकारें। ठाकुर जी की सेवा में समय के साथ आप ये फील करोगे कि हर लड्डू गोपाल का स्वरूप अलग होता है। आप अपने ठाकुर जी को अलग से पहचान पाओगे। ठाकुर जी को गर्मियों में ठंडे पानी से नहलाएं, सर्दियों में गर्म पानी से। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। इसी तरह गर्मियों में कॉटन की पोशाक पहनाएं, सर्दियों में ऊनी या वेलवेट की पोशाक पहनाएं। स्पेशली गर्मियों में ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार करें। उन्हें ढीले कॉटन के कपड़े पहनाएं। सामने पंखा या कूलर जरूर रखें। दोपहर में 12 से 4 बजे तक ठाकुर जी को आराम करवाएं। इस समय में ठाकुर जी को बेड पे नहीं सुलाते, उन्हें सिर्फ आराम के लिए कहा जाता है और मंदिर की लाइट और पर्दा बंद कर दिया जाता है। ज़्यादा सर्दियों में कैप, सॉक्स, ग्लव्स अच्छे से उनको कवर करके रखें। पोशाक धुली हुई साफ ही पहनानी चाहिए। बिना धुली पोशाक ठाकुर जी को नहीं पहनानी चाहिए। सर्दियों में आप ठाकुर जी के लिए नॉर्मल लुटिया के अंदर पानी रख सकते हैं, बट गर्मियों में ठाकुर जी के लिए मटकी या सुराही रखें ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। इसी तरह मौसम के अनुरूप ही उन्हें फ्रूट्स का भोग लगाएं। अगर गर्मियां हैं तो कुछ ठंडा शरबत, आइसक्रीम वगैरह इन चीज़ों का भोग लगाएं। अगर सर्दियां हैं तो कुछ गर्म हलवा, कुछ गर्म चीज़ों का भोग लगाएं। इसी तरह दूध में हम देखते हैं, अगर गर्मियां हैं तो ठंडे दूध का भोग लगाएं। अगर सर्दियां हैं तो हल्के गर्म दूध का भोग लगाएं। मौसम के अनुरूप ही फलों का भोग लगाएं। किसी भी अवसर पर घर में आने वाली कोई भी वस्तु लाएं तो पहले उसका ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी को मैरिड कपल अपने बेडरूम में ना सुलाएं। जो बर्तन, बेड, सोफा, चेयर हम यूज करते हैं उसे ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल ना करें। उनके खाने के बर्तन अलग रखें। रात को ठाकुर जी को सुलाने की सेवा नियम अवश्य लें। सुबह प्यार से उनका नाम पुकार कर उन्हें उठाएं। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर में प्रतिष्ठित होते हैं उस दिवस को ठाकुर जी के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। कई लोग ये दिन इंग्लिश डेट के हिसाब से याद रखते हैं तो कई लोग हिंदी तिथि के हिसाब से। मेरे ठाकुर जी का बर्थडे कार्तिक पूर्णिमा को होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।